नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यूपी के रण में सभी दिग्गज अपनी ताकत झोंक रहे हैं। फिर चाहे वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दोनों ही दिग्गज यूपी के मैदान में अपना दमखम दिखाने के लिए सक्रिय हो गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सियासी फसल काटने की तैयारी में बीज बोए जा रहे हैं। ये चुनाव कांग्रेस के लिए इसलिए ज़्यादा अहम है कि 2024 के आम चुनाव पर पार्टी के प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। यूपी में कांग्रेस जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ को दोबारा बना सके, इसके लिए प्रियंका गांधी खुद मैदान में उतर चुकी हैं। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी ललितपुर के दौरे पर हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों के मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया है और कांग्रेस ने ये कहा है कि पार्टी का ही दबाव था कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे की गिरफ्तारी हुई और अब वो बुंदेलखंड के ललितपुर में उन दो किसानों के परिवारों से मिलेंगी जिन्होंने खुदकुशी की है। दरअसल जनपद में खाद के लिए हाहाकार मचा हुआ है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल रही है। किसानों को खाद लेने के लिए विक्रय केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। खाद के लिए दूर दूर से किसान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। वहीं खाद लेने के लिए लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई, जिसके बाद खाद और किसान एक बार फिर मुद्दा बन गए हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस दौरान वह न केवल पार्टी द्वारा तय कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, बल्कि मिशन 2022 के लिए रणनीति तय करने के साथ चुनावी मंत्र देंगे। वे यहां सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने के साथ शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद संगठन की अलग अलग बैठक लेंगे। कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देने के साथ ही वह प्रदेश प्रभारी और चुनाव प्रभारी सहित भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक कर अब तक तैयारियों की समीक्षा कर रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सरकारी और निजी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान किया है। योगी ने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में तोहफा दिया है। योगी ने दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा यूपी सरकार 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को भी दिवाली से पहले तोहफा देने की तैयारी में है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली बोनस और महंगाई भत्ता एक साथ भी दे सकती है। उत्तर प्रदेश राजनीति का पावर हाउस, राजनीति का वो हार्टलैंड जहां की धड़कन पूरे देश में राजनीति का पारा ऊपर नीचे कर देती है, वही उत्तर प्रदेश जहां पर भाजपा ने पहली बार अपने गैर कांग्रेसी गठजोड़ को मजबूत करने के लिए तमाम नेताओं ने एक बुनियाद रखी और वही बुनियाद अब विशाल वटवृक्ष सत्ता का बन चुकी है। और शायद यही बात ठीक कांग्रेस के साथ भी कि उत्तर प्रदेश से उखड़ी कांग्रेस पूरे देश से उखड़ती जा रही है। और शायद यही अब प्रियंका का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि कहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत किया जाए। 6% वोटर, मात्र जो 6% कमिटेड वोटर है कांग्रेस के पास, उसका वोटर परसेंट कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इस राजनीति के पावर हाउस पर कब्जा किया जाए। भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश, जहां अगर राजनीति के प्रयोग में कोई दल सफल होता है तो वह पूरे देश पर अपना वर्चस्व कायम करने में सफल होता है, वही उत्तर प्रदेश। और इसी उत्तर प्रदेश में राजनीति की जंग छिड़ी है। 2022 के चुनाव हैं और इन्हीं चुनावों को लेकर राजनीतिक तैयारियां अपने अपने चरम पर हैं। वहीं सपा और बसपा, जो कि वहां के एक ऐसे छत्रप कहे जाते थे, इस बार उन छत्रपों को भी पूरी तरह से इस अखाड़े में मल्लयुद्ध करना पड़ रहा है। और अपने अपने कमिटेड वोटर के अलावा अब एक ऐसा वोटर जो कहीं फ्लैक्चुएट होकर बीजेपी के साथ जुड़ चुका है और कहीं अन्य दलों के साथ जुड़ चुका है, उस फ्लैक्चुएट वोटर पर भी नज़र और कमिटेड वोटर को थामने का दम, उसकी रणनीति कि आखिर कैसे
उत्तर प्रदेश को जीता जाए। बीजेपी सरकार संगठन संघ तीनों का फीडबैक दिल्ली से लेने की तैयारी में और लगातार ले भी रही है और शायद सरकार संगठन संघ तीनों के फीडबैक को बराबर जांचने और मापने के लिए लखनऊ के दौरे भी कर रही हैं। दत्तात्रेय हौसवोले लगातार पिछले 1.5 सालों से उत्तर प्रदेश की जो नब्ज है उसको टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इसी परिप्रेक्ष्य में इन सब चीज़ों को मजबूत करेगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी ज़मीन को पूरी तरीके से बचाने में बल्कि बढ़ाने में कामयाब हो। और शायद इसी को लेकर आज लखनऊ में अमित शाह का दौरा। उधर दूसरी तरफ ललितपुर में बुंदेलखंड एक ऐसा हिस्सा जहां पर कांग्रेस सेंधमारी करना चाहती है, कांग्रेस पूरे उत्तर प्रदेश में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहती है और एक जो नया फार्मूला दिया है 40% महिलाओं को टिकट देने का, शायद हर एक दल इससे परेशान है। पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान मौजूद हैं। अनुराग मिश्रा बीजेपी से, मनोज यादव प्रवक्ता कांग्रेस से, रामनारायण मीणा विधायक कांग्रेस से, मनोज यादव प्रवक्ता सपा से। आप तीनों का स्वागत है एएनबी पर। सबसे पहला सवाल अनुराग मिश्रा जी, आज अमित शाह दौरा कर रहे हैं, सरकार संगठन और संघ तीनों का फीडबैक लिया जा रहा है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की जो जमीन है उसको बचाने और बढ़ाने में कामयाब होंगे इस बार, जिस तरह का एक एंटी इनकम्पेंसी डेवलप होती जा रही है धीरे धीरे? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी आज आ रहे हैं और यहाँ पर ऑलरेडी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतने काम किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये जो चंद पार्टियां आज, एक कांग्रेस है या समाजवादी पार्टी है, तो अपना प्रोपोगंडा मचाए हैं। इनके प्रोपोगंडे से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोपोगंडे से भारतीय जनता पार्टी को कहीं प्रभावित कर देंगे, तो कहीं प्रभावित कर नहीं पा रहे हैं। इनका काम है शोर मचाना और ये शोर बराबर मचा रहे हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि सहपाठी महोत्सव पर जितना पैसा समाजवादी पार्टी के लोग नाच गाने के लिए खर्च कर देते थे, उतने पैसे में हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। कभी भटकाया नहीं जनता को। और कोविड के समय में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश प्रथम ऐसा राज्य बना जहाँ टोटल वैक्सीनेशन करा गया और यहाँ केसेस कम हुए। बिल्कुल। तो आपातकाल में हम लोग बिल्कुल आपको लगता है कि जमीन बचाने और बढ़ाने में कामयाब होंगे। मनोज यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता सपा के। मनोज यादव जी, ये जो प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, और वहां पर आप एक ऐसे छत्रप हैं जिसकी जमीन मजबूत है, लेकिन उस मजबूती को दिखाना भी होगा, लोकतांत्रिक रूप से दिखाने में कामयाब होंगे आप इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश जो भी राजनीतिक दल है, चाहे वो सत्ता में हो अथवा विपक्ष में हो, उसको समाजवादी पार्टी की कड़ी चुनौती मिलेगी। चाहे वो बीजेपी की 300 पार वाली सरकार हो और चाहे कांग्रेस की मौजूदा 3 विधायक वाली सरकार, सबको समाजवादी पार्टी से लड़ना है। और समाजवादी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जो आम जनता का विश्वास है समाजवादी पार्टी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी पे, उस बात को बेचैनी है। और बेचैनी इस डिबेट में आपको सुनने को मिल गई। ये समय किसका है आप बताइए? जब आप अपने स्टूडेंट टाइम में रहे होंगे, जब परीक्षा का समय आता है तो हम अपना जो याद करते हैं 2 साल 1 साल, उसको हम सुनाते हैं। हम ये थोड़ी नहीं सुनाते हैं
ये वाले पूर्व क्लास टीचर और पूर्व के बच्चे ये करते थे सर, क्लास में ये होता है, ये वाला तो वही बच्चा करता था जो हमेशा पढ़ाई से दूर रहता था, अपने होमवर्क से दूर रहता था। ठीक बीजेपी ने भी वही किया। अब जब उनको अपना काम बताने का है तो उनको दिन रात से सही नजर आता है, दिन रात से सही नजर आता है। पैसा तो और भी चीजों में खर्च हो रहा है, लेकिन हम उन चीजों का नाम नहीं लेना चाहेंगे। वो व्यक्तित्व हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी सुन के। आपकी यशस्वी मुख्यमंत्री है, कृपया करके वो यशस्वी बने रहे, यही बेहतर होगा। गोरखपुर में कौन सा नाच हुआ था, अयोध्या में कौन सा नाच हुआ था, ये सबको पता है। हमको बताओ नहीं, इन सारे मुद्दों पे नहीं जाना चाहते। ये बताओ पेट्रोल महंगा क्यों है, ये बताओ गैस महंगी क्यों है, ये बताओ डीजल महंगा क्यों है, ये बताओ सब्जियों के दाम इतने हाई क्यों हैं, ये बताओ फल के दाम इतने महंगे क्यों हैं। और तो और छोड़ो, ये बताओ उत्तर प्रदेश का जो युवा है, जो महिलाएं हैं, वो सड़कों पे बैठे, वो अपने रोजगार के लिए आपसे हक मांग रहे हैं, और आप क्या कर रहे हो, कसरई में नाच होता था। अरे इतना पास्ट टेंस में मत जाओ कि हमेशा के लिए पास्ट हो जाओगे, इस बात को ध्यान रखना। आप ना जाओ क्या किया है, अनुराग जी एक एक करके सवाल करेंगे, पूछ लेंगे, आप जो अपना जवाब है दीजिएगा। रामनारायण मीणा हमारे साथ कांग्रेस से नेता जुड़े हुए हैं। रामनारायण जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूं। रामनारायण जी, एक दौर था उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का, और वो धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। अब दोबारा उस जमीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है, और एक फार्मूला दिया है 40% महिलाओं को टिकट देने का, और सारी पार्टियां भौचक्की इस फार्मूले को देख रही हैं, इसका अवलोकन कर रही हैं, इसका विश्लेषण कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी ने ताल ठोक दी है। कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में 6% से कितना ऊपर उठ पाएंगे? जी देखिए, ये साफ है उत्तर प्रदेश में परिवर्तन की लहर है, उसके कारण है आज राष्ट्रव्यापी ये स्थितियां पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको हम यशस्वी कहते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। रेल की पटरियां बेचने की मैं बात नहीं करूंगा, सारे इंस्टीट्यूशंस को बेचने की, जितने हमारे पीएसक्यूज थे उनको बेचने की बात, देश कमजोर हो रहा है। मैं किसान हूँ, मैं जमीन में से 10 बीघा जमीन बेचूंगा तो परिवार कमजोर हो जाएगा, सर्विसेज खत्म हो गए। तो इस पर भी नहीं जाना चाहता, मैं इस पर जाना चाहता हूँ। दलित की बच्ची का रेप होता है, मर्डर होता है, तो उस दिन यशस्वी जिनको हम कहते हैं महंत जी, योगीनाथ मेरे साथ भी पार्लियामेंट में रहे हैं, जो भी है, लेकिन इतना जातवाद पहली दफा देखा, क्योंकि मुझे उस जात के थे तो एक हवा गई। और आज कहा जाता है महंगाई के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में 40 रुपए के करीब एक्साइज ड्यूटी सेंटर की क्यों है। आज बैंकों का एकीकरण इसलिए किया जा रहा है, पूंजीपतियों के कर्जे माफ हो, किसान के 50 रुपया बाकी रह जाता है, उसको कर्ज नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नीतियां, उसका असर पड़ेगा प्रत्येक स्टेट में। और जिस प्रकार से गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, गरीबों के बच्चों को नौकरियां नहीं मिली, उत्तर प्रदेश की हवा, ये संत महात्मा भी इस बात को मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ उस घराने से हैं, उस गद्दी पे बैठे हुए हैं, जिस गद्दी का राष्ट्रीय स्तर पे नहीं इंटरनेशनली है। वो न्याय कैसे करेंगे, वो राजनीति में एक का पक्ष लेंगे, दूसरे का नुकसान करेंगे, इससे हमारा धर्म भी क्षीण होता जा रहा है। तो ये सारी बातें जनता के बीच में आ गई है। प्रियंका जी जो सामने आई है, प्रियंका जी मेहनत कर रही है, और अल्टरनेट प्रियंका जी में और अखिलेश जी में किसको जनता चुनती है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अखिलेश जी के साथ पर्टिकुलर कास्ट लग सकती है, प्रियंका जी के साथ सभी जातियां, सभी धर्म के लोग लगने की संभावना बढ़ती जा रही है, और महिलाओं का रुझान बढ़ेगा। महिलाएं वो महिलाएं नहीं रही, आज हमारी बराबरी का दर्जा है, बराबर का हक रखने वाली महिलाएं, बहनें हैं, उनमें एक जोश आएगा। तो आम आदमी, सभी वर्ग के लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे, ऐसी आशा की जा रही है कि धीरे धीरे माहौल उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आते जा रहे हैं बदलता जाएगा, और निश्चित तौर पे बीजेपी सबसे कमजोर पार्टी साबित होगी। ये सही है, पैसे की ताकत में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है, क्योंकि सारे पूंजीपति जो 50 के करीब घराने हैं, वह सब बीजेपी के साथ है, एक भी घराना किसी विरोधी पार्टी के साथ नहीं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ बने हुए तीनों मेहमान। अनुराग मिश्रा जी, सवाल आपसे कि सरकार, संगठन और संघ तीनों का फीडबैक लिया जा रहा है। पिछले 1.5 साल से दत्तात्रेय होसबोले संघ की पूरी एक वहाँ पर जमीनी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। संघ का फार्मूला माना नहीं गया। AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जाना था। संगठन में बार बार बदलाव किए गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ है। अब ऐसे में कैसे लगता है कि उत्तर प्रदेश जीत लेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये विपक्ष के लोग सभी मिलकर के ऐसे सरकारों पर आरोप लगाया करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आज आरोप लग रहे हो। सरकारों पर आरोप लगते रहे। इनकी जब सरकारें थी तब क्या महंगाई नहीं बढ़ी थी? तब क्या अराजकता नहीं थी? अब आज के माहौल में, आज के परिवेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में अराजकता को खत्म किया। एक नया फार्मूला लागू किया, विकास की तरफ पूरे उत्तर प्रदेश को अग्रसर किया और तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरे भारत के लिए दे रहे हैं और जिसका लाभ समूचा भारतवर्ष ले रहा है। और सबसे ज्यादा उन्होंने अगर विकास दिया है तो उत्तर प्रदेश को दिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से वो खुद है। मैं कांग्रेस के अभी मीणा जी बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सिर्फ ये इतना बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जो है पप्पू भैया उर्फ राहुल गांधी जी, देखिए आप इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ना अनुराग मिश्रा जी। कितने बार ये अमेठी गए अपने क्षेत्र में, वापस पलट के गए जनता का दुख दर्द जानने। और माननीय प्रियंका गांधी जी बिल्कुल, अब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। मेहनत करिए। आपके विचार पूरी जनता को पहले से पता चल गए। अनुराग मिश्रा जी, आप जवाब, आपने अपने वक्तव्य से आपने उत्तर प्रदेश की जनता को संदेश एक दे दिया और वो संदेश क्या दे दिया कि वो स्कूटी बांटेंगी और स्मार्टफोन बांटेंगी। तो ये कहां से बांटेंगी? इसका मतलब है कि कांग्रेस का इरादा उत्तर प्रदेश को लूटने का है। भाई उत्तर प्रदेश कहां से पैसा लाएंगे? अगर बांटना है तो अभी बांटिए ना। कांग्रेस के अभी बांटेंगे तो आपको फायदा हो जाएगा, वो सरकार में नहीं है। ऐसी सवाल, अब आपने इतना बड़ा सवाल कर दिया, जवाब ले लेते हैं। राजस्थान, अनुराग मिश्रा जी, आप है वहाँ कांग्रेस की सरकार है। अनुराग मिश्रा जी, पैसा ले आइए। अनुराग मिश्रा जी, इतना लंबा सवाल करेंगे तो जवाब कैसे लेंगे? ऐसा है, मैं सवाल नहीं कर रहा, मैं इनको जवाब दे रहा हूँ। और ये सारी पार्टियां मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं और घेरा उसी को जाता है, आरोप उसी के ऊपर लगाए जाते हैं जिसमें कोई दम होता है। आज अगर हमें दम नहीं है जी तो ये सारे विपक्ष हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? और ये बात अभी 2022 में साबित हो जाएगी। उसके बाद ना पार्टियों के नेता यहाँ दिखाई देंगे और ना उनके कार्यकर्ता दिखाई देंगे। अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब लेते हैं दूसरे मेहमान से। मनोज यादव जी, कहा है वो अराजकता समाप्त है और विकास के प्रति आकर्षित है उत्तर प्रदेश, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक एक करके इनके सारे सवालों का, उनके जवाब के सवाल जो बनते हैं उसका जवाब दूंगा। बड़ी साफगोई से और बचकानेपन से भी एक बात कहे गए कि ये सब विपक्ष वाले मिलके हमसे सवाल पूछते हैं। तो आपको संविधान पढ़ना, सवाल पूछा जाता है, उससे सवाल सिर्फ विपक्ष नहीं पूछता है, आम जनता पूछ सकती है, मीडिया पूछ सकती है और कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है, क्योंकि आपको जनता ने जिम्मेदारी दी है उस प्रदेश को धन करने की और सत्ता पे बैठ। इनके विकास पे आता हूँ। कल ही मैं गया था अमेठी जिले के जगदीशपुर विधानसभा में गया था। आप विश्वास करिए, जैसे ही एक्सप्रेसवे से नीचे उतर के पहुंचा 20 किलोमीटर। भाई तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपके अनुराग जी जवाब लेने दीजिए। देखिए आपने बोला, मैंने इनको नहीं बोलने दिया, अब आप जवाब बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इनसे एक्सपोज करता हूँ, ऐसे नहीं बात करता जी। इनके एक मंत्री हैं जगदीशपुर से, सुरेश पासी जी, आवास विकास के राज्य मंत्री हैं। और जब आपको याद होगा, एक खबर चली थी हमारी सरकार जाने के बाद कि वो एक्सप्रेस वे जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे था उसको कुदाल लेके पहुंच गए थे सड़क को चेक करने के लिए, खोदने के। मैं उनकी विधानसभा में गया,
भी रोड पे डामर नहीं मिला। पूरा 20 किलोमीटर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़ा था, कहीं डामर रोड नहीं काली दिख रही थी। और तो और जादूगरी सोचिए कि जैसे ही फैजाबाद जिले में एंट्री की वहां डामर रोड आ गई। यानी कि जहां से स्मृति ईरानी है, जहां से इनका राज्य मंत्री है, एक सड़क नहीं बना सकते, वो भी सिंगल सड़क नहीं बना सकते। तो उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट कौन सा योगी जी कर रहे हैं और कौन सा मोदी जी कर रहे हैं, ये तो बताना पड़ेगा ना जनता को। अपनी आंखों से देख के आया हूँ मैं खुद। बिल्कुल बिल्कुल रामनारायण जी से आपका जवाब ले लेते हैं पहले। अनुराग मिश्रा जी, रामनारायण जी जो ये कह रहे थे कि वहां पे उत्तर प्रदेश में आप क्या कर लेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की जो एंट्री हुई है उससे सियासी समीकरण है वो पूरी तरह परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। अब जवाब कैसे दे पाएंगे, क्या एजेंडा है आपके पास? देखिए, एजेंडा जनता के पास है। ये कहना कि पार्टी किसी पार्टी को राय ऐसा कुछ नहीं है। मतदाता रहते और 1977 में एक नसबंदी के नाम पे कितना विकास किया था। यदि हिंदुस्तान ने सबसे पहले अणु विस्फोट किया तो 1974 में किया था इंदिरा जी ने। ये 98 का तो वो तो है, ये तो बीजेपी श्रेय लेती है, कांग्रेस वाले श्रेय नहीं लेते, तो देश को आगे बढ़ाते हैं। आज देश आगे बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं भारत आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, रेल की पटरियां बेची जा रही है, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, आर्थिक स्थिति खराब है, ऐसे ऐसे पीएसपी को बेचे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे। लेकिन प्रियंका जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश कहाँ पे उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, कहाँ पर देश पिछड़ रहा है। और ये सुनिए, जब कांग्रेस का जमाना था तब लोग लखपति नहीं होते थे, अनुराग आज हर आदमी लखपति है, आज हर व्यक्ति लखपति है। विकास नहीं है तो क्या है? आज सबके भारत को बिल्कुल बहस जारी है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। रामनारायण मीणा जी जवाब दे रहे थे आप, और जवाब अनुराग, बिल्कुल रामनारायण मीणा जी के पक्ष में है, वो बोलने नहीं दे रहे। अनुराग जी ऐसे, अनुराग जी जवाब ले लीजिए। अनुराग जी आपने कहा, उन्होंने सुना, जवाब तो ले लीजिए। रामनारायण जी अपना जवाब दीजिए आप। मैं ये अर्ज करना था जी कि प्रियंका जी के आने के बाद अनुराग और जी, विभिन्न अनुराग पार्टियों जी में जो जवाब ले माहौल है वो लीजिए आम जनता का माहौल है। जी। ये गलत फहमी में है कि बीजेपी या एसपी या कोई दूसरी पार्टी वो बदल रही है। आम जनता बदल रही है, वो बीजेपी के खिलाफ हो चुकी है। और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को आज भी हम सबसे ज्यादा अच्छा समाज समझ चुका है कि बीजेपी हमारे कंधे पे पांव रख कर के आगे बढ़ी है, आगे बढ़ी है। और बीजेपी मनोज यादव जी सबसे बड़े छत्र पे हैं आप उत्तर प्रदेश में, चुनौती आपके सामने भी बड़ी है। आश्चर्य लगा कि आपने ब्रेक ले लिया और कांग्रेस बीजेपी फिर भी लड़ते रहे लगातार जी। तो इनका डिबेट का जो तरीका है वो आप सोचो कि किसी तरह देश को किस दिशा में ले जाना है, प्रदेश को देखिए अनुराग जी, रामनारायण जी, अगर आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो डिबेट कैसे करेंगे? हम आपसे जवाब ले रहे हैं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। इनमें अहम नहीं आना चाहिए। आज वो भी इसके सामने आ रही है कि मोदी जी वहाँ दिल्ली से बोल रहे हैं और उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, लेकिन क्या कह रहा है इस बारे में कोई नहीं सुनना चाहता। लेकिन मनोज यादव जी, ये जो लड़ाई दिख रही है कांग्रेस और बीजेपी की उत्तर प्रदेश में, इसमें आप पिछड़ते नजर आ रहे हैं अगर इसी तरह की लड़ाई है, जिस तरह डिबेट में है तो। देखिए, कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, वो मजाक थोड़ी नहीं है कि बंदर का तमाशा दिखाने आएगा। उनको राजनीति करने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए, उनको एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, हर जगह मेहनत करनी चाहिए। अगर वो मेहनत करते तो बीजेपी इस तरह थोड़ी ना बढ़ती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वो सिर्फ अच्छा, अनुराग जी, रामनारायण जी, मनोज जी, अनुराग जी, रामनारायण जी, मनोज जी, एक एक करके जवाब ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश कैसे जीतेंगे? अनुराग मिश्रा जी सबसे पहले आपके पास।
जल्दी उत्तर बहुत प्रदेश की बहुत कम शब्दों में बता दीजिए। जनता आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और जीतने का जो मुद्दा है वो हमारा विकास का, जो हमने भयमुक्त समाज दिया है, हमारी सरकार ने भयमुक्त समाज दिया और विकास लगातार अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना की 2.5 लाख रुपए हर शहरी आवास हर मतलब पार्टी के लोगों को मिले हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल हर पार्टी के लोगों ने लाभ लिया बिल्कुल और वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आस्था निष्ठा बिल्कुल जताते हुए रोज कोई न कोई व्यक्ति शामिल हो रहा है। बिल्कुल भारतीय समय जनता कम है, समय कम है। संक्षिप्त रामनारायण जी, कैसे उत्तर प्रदेश जीतेंगे? उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़त बनाएंगे? राजनीति की प्रयोगशाला में कैसे सफल होंगे? देखिए साहब, अनुराग जी तो सत्ता दल की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आवास भी इंदिरा आवास के नाम से बरसों पहले से चल रहे हैं। जो 50,000 में मकान बनता था, इतनी महंगाई इनके राज्य में बढ़ गई, उसको 2.5 लाख में भी पूरा नहीं हो रहा है। कि अटल जी 60 रुपया प्रति लीटर जिस पेट्रोल को छोड़ के गए थे, आज 100 को पार कर गया है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हो रही है, और अब वहाँ कानून जो बन रहा है वो जाति के नाम पे बन रहा है। दलित की बच्ची का रेप और मर्डर होता है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उसमें एफआईआर लगाने की कोशिश करती है जी। आम जनता असुरक्षित है। एक्सप्रेस वे का नाम ही लेते हैं, एक्सप्रेस वे की योजना इनकी नहीं है, इसके पहले की सरकार की है। इस बात को आप कहीं भी जानकारी कर लीजिए, जांच कर लीजिए। बिल्कुल। जो विकास स्टार्ट हुआ है वो पहले की सरकार से हुआ है। और आज क्योंकि नेशनल पार्टी कांग्रेस है, एसपी पार्टी का वहां लोकल प्रभाव है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानता हूं। लेकिन कांग्रेस नेशनल पार्टी है। माननीय प्रियंका जी ने जो फार्मूले दिए हैं जिससे से वो ट्यूर कर रही है, उनके चेहरे पे कांग्रेस की झलक, आम जनता की झलक दिखती है। गरीब का उसके ऊपर विश्वास बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और बीजेपी केवल आरएसएस के आधार पे करते हैं। आरएसएस क्या है? सरकारी कर्मचारी, आधे से ज्यादा सरकारी कर्मचारी शाखाओं में जाते हैं। ये केवल सरकारी कर्मचारियों का विश्वास करते हैं। और आरएसएस वाले जो कहेंगे वो मोदी जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस बात को भी आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल। समय कम है रामनारायण जी, आपका जवाब ले लिया। मनोज यादव जी, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े छत्रप हैं, कैसे अपनी जमीन बचाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमें जमीन बचाने या जमीन बढ़ाने के पे ज्यादा हमें चिंता नहीं है। चिंता इस बात की है कि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमने उत्तर प्रदेश में भय मुक्त कर दिया। अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग जी जवाब, समय कम है, जवाब सुन लीजिए। आप ये तो जान लीजिए किसको भय मुक्त किया। इनके एक सांसद है संगम लाल गुप्ता, उनको कूटा जाता है, वो भय मुक्त हो गए। इनके एक विधायक है अलीगढ़ के, वो कूटे जाते हैं थाने में, भय मुक्त हो गए। उत्तर प्रदेश में एक इनका इंस्पेक्टर गोरखपुर का बीजेपी के कार्यकर्ता को मार कूट के हत्या कर देता है, वो भय मुक्त हो गए। भय मुक्त तो बीजेपी के नेता भी हो गए कि उनको दिखाई नहीं पड़ता कि किसान आगे आंदोलन कर रहा है, उनपे गाड़ियां चढ़ा देते। गजब का भय मुक्त है। ऐसा भय मुक्त उत्तर प्रदेश को बिल्कुल आपके और नागपुर की शाखा में जाके तो वही बेहतर रहेगा। ये भय मुक्त मत दो उत्तर प्रदेश की जनता को। जनता तबाह हो गई, बिल्कुल। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए डिबेट में। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।